मनमोहक वन नमल एक सुंदर जंगल था और उसके एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। सभी जानवर बड़े प्यार से रहते थे। किसी गर्मी के दिन की बात है, वह भीषण आग लग गई। सभी जानवर सभी परेशान थे, काफी डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। नो इमेज। तभी थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। हवा तेज थी और देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलने लगी। हर किसी को अपनी जान की चिंता थी। जान बचने के लिए सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। नन्ही चिड़िया ने देखा कि लोग भयभीत हैं और जंगल में आग लगी है। वह उड़ सकती थी, खुद को बचा सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे अन्य जानवरों की मदद करनी चाहिए। पर वे बेचारी क्या कर सकती थी। जल्दी ही पास की नदी में गई और अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर लाए और आग में डालने लगी। नन्ही चिड़िया बार बार नदी में जाकर अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और डालती। उधर एक उल्लू गुजर रहा था और उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन बोला कि ये चिड़िया कितनी बेवकूफ है। इस आग को क्या भला ये चोंच में पानी भरकर बुझा सकती है। उल्लू यही सोचता हुआ चिड़िया का मजाक उड़ने के उद्देश्य से चिड़िया के पास जाता है और बोलता है, यह क्या कर रही हो? क्या तुम मूर्ख हो जो इस तरह से आग बुझाने की कोशिश कर रही हो? क्या ऐसे आग बुझाई जा सकती है? नन्ही चिड़िया ने अत्यंत ही विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मेरे छोटे से प्रयास से शायद ही कुछ होगा, शायद ही आग बुझेगी, लेकिन क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? हमसे जो भी हो सके वह करना है। प्रयास ही बड़ी चीज है। मैं अपना प्रयास करती रहूंगी, फिर आग चाहे कितनी भी भयंकर हो। चिड़िया की यह बात सुन उल्लू बहुत प्रभावित हुआ और अन्य जानवरों को प्रेरित कर चिड़िया की मदद करने लगा। हमें सदा हर संभव प्रयास करना चाहिए। इंसान परेशानी के समय घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना चाहिए। एक जंगल में एक कौवा रहता था और उसका एक मित्र था हिरन। दोनों में बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी। इतनी अच्छी मित्रता थी कि जंगल के बाकी जानवर देख करके जलते रहे। हिरन कौवे को अपने पीठ पर बैठा करके और दौड़ते रहता था, उसका इंटरटेनमेंट करता, खिलाता था और कौवा उसके लिए मीठे मीठे फल चोंच में दबा करके लाता था। और हिरन को दोनों का यह व्यवहार देख करके एक सियार था जो कि जलमग्न, वो इसके पीछे पड़ गया। वो चाहता था कि दोनों की मित्रता टूट जाए और उसकी ये भी मंशा थी कि हिरन को जैसे भी हो हम फंसा दे कहीं, और फंसाने के बाद इस ढंग से इसको फंसावें कि ये किसी शिकारी के का शिकार बन जाए और उसका कुछ फायदा हमको भी मिल जाए, मतलब इसका स्वादिष्ट मांस हमको भी खाने को मिले। हिरन बहुत ही पुष्ट था, तुरंत था, इसलिए उसका मांस खाने को ललचता था। तो उसने धीरे धीरे अपनी मित्रता बढ़ाई हिरन से, और यह देख करके कौवा घबरा गया। कौवा का कहना था कि ये कभी भी तुमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता था, ये कभी अच्छे मित्र के रूप में रहा नहीं है, और आज बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो तुम सावधान हो जाओ, इससे ज्यादा मित्रता मत रखो, हो सकता है कि ये धोखा दे। हिरन कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो बहुत अच्छी तरह से करता है और इसका व्यवहार भी मुझे आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, छोड़ो पुरानी बातों को लेकर के नहीं। कौवा बोला कि ठीक है, फिर भी सावधान रहो। एक दिन सियार हिरन से ये प्लानिंग किया कि बगल के एक खेत में बहुत अच्छा अच्छा तरबूज और ककड़ी खीरा फला हुआ है, क्यों नहीं हम लोग चल करके भरपेट खा लें। हिरन तैयार हो गया। कौवे से बात किया तो कौवा मना किया। हिरन बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, जाने दो, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तरबूज खीरा खाएंगे, भरपेट आ जाएंगे, इसमें क्या करना है, इसमें डरने की क्या बात। कौवा बोला कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन हम चिंतित रहेंगे, हम तुम्हारे पीछे लगल हैं। दोनों चला गया। सियार इसको लेकर के चला गया खेत में, जहां पर बहुत अच्छा अच्छा ककड़ी खीरा था, तरबूज था। सियार बोला कि हिरन भाई तुम अब खाओ, पहले भरपेट खा लो, तुम खा लोगे तब हम खाएंगे, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि कहीं खेत का मालिक ना आ। हिरन उसकी बातों की चपेट में आ गया, कन्विंस्ड हो गया कि मेरा मित्र सही बोल रहा, खाने लगा। ऐसे खाते खाते आगे बढ़ा कि वो जाल बिछा करके रखा था खेत का मालिक, उसमें बोला कि सियार भाई हम तो इसमें फंस चुके हैं, अब क्या करेंगे, हमको निकालो इसमें से, तुम्हारे ही कहने से हम आए। सियार बोला कि देखो हम तुमको फंसाने के लिए ही लाए थे, क्योंकि अब खेत का मालिक आएगा, तुमको मारेगा और तुम्हारा मांस खाएगा और हमको भी कुछ बख्शीश में मांस, यही हम लोगों की प्लानिंग। तब तक कौवे को शक हो गया कि बहुत देर हो गया, अभी तक मेरा मित्र आया नहीं। वो उड़ते हुए उस खेत के पास आया तो देखा कि ये तो मेरा मित्र हिरन बुरी तरह से फंसा हुआ है। और तब तक ये सियार जो था ये उस खेत के मालिक के पास चला गया खबर पहुंचाने के लिए कि हिरन फंस चुका है। उसी बीच में कौवा हिरन के पास गया, बोला कि मित्र मैं तुमको मना किया था ना कि इसके चक्कर में मत पड़ो। खैर कोई बात नहीं, अब इससे निकलने का एक ही तरकीब है जो मैं तुमको बताता हूं। तुम एक काम करना, जैसे खेत का मालिक यहाँ आएगा तो तुम मरने का नाटक करना,
एकदम चुपचाप पड़ जाना। वो जब तुमको जाल से बाहर निकालेगा ये सोच करके कि ये तो मर चुका है, जैसे निकालेगा तुम तुरंत उठ करके अब भाग जाओ। बस यही एक तरीका है बचने। फिर बोला कि जब खेत का मालिक आएगा तो मैं एक बार काँव करूंगा, तो तुम समझ जाना कि खेत का मालिक आ रहा है, तुम सावधान हो जाओ। जब खेत का मालिक आ रहा था, जब करीब आया तो कौवा जोर से काँव किया तो हिरन समझ गया और चुपचाप पड़ गया। एकदम लगता था कि मरा। खेत का मालिक आया तो देखा कि अरे ये हिरन तो लगता है कि हमारे डर से इसका हार्ट अटैक कर गया भाई, ये मर चुका है। बहुत खुश हुआ और जाल से हिरन को जैसे ही निकाला, अलग रखा कि हिरन तुरंत उठा और भाग। खेत का मालिक तो गुस्सा गया, उसको लगा कि इस यार हमको बुद्धू बनाया, ये जिंदा था, इसको बोल करके कि तुम मरे हुए का नाटक करना और हमको बेवकूफ बना करके इसको बचा। उसने जो डंडा लिए हुए थे, डंडा चला करके सियार की टांग पर मारा और सियार लंगड़ते हुए वहां, सियार भागते भागते जंगल में गया अपनी जान। कौवे ने कहा कि मित्र, मैं तुमको बताया था ना, ये सियार दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट जानवर, दुष्ट की चपेट में, दुष्ट की बातों की चपेट में नहीं आना, हमेशा घातक होता है। इससे एक ये सीख मिलती कि हम लोगों को भी जो दुष्ट आदमी उससे अलग रहना, ये एक अच्छी सीख है। वैसे ऊपर से देखने में कितना भी अच्छा लगे, मीठी बातें करे, मगर यदि उसका व्यवहार बीच बीच में खराब किसी के साथ रहा है तो आप सावधान हो जाइए और उससे अच्छा रहेगा कि उससे आप अलग रहिए, इसीलिए आपकी भलाई।